कश्मीर से हमारे नुमाइंदा मुमताज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रेगरान सूबाई वज़ीर बराए कानून बदमनी के सूरत हाल पर इजलास। कनकोट इजलास में सेक्रेटरी इंसानी हुकूक सबतुल्ला मेहर, SSP कश्मीर और सोल सोसाइटी के लोगों की शिरकत। मकामी सरदार और वडेरे जिला भर में बढ़ती हुई बदमनी के सरपरस्त हैं। डाकुओं की सहूलतकारों और सरपरस्तों के खिलाफ जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने SSPs को मुकम्मल बाख्तियार किया है कि कच्चे के इलाके में हर मुमकिन कोशिशें बरोए कार लाकर ऑपरेशन किया जाए। कच्चे में ऑपरेशन का अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है कि रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाए या नहीं। निगरान वजीर कानून मुल्क भर में इंतखाबात का फैसला और इख्तियार इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। वजीर कानून उमर सोमरो। कनकोट मुख्वी बच्ची कोसर खोसो और नाजिया खोसो के वारसा का वजीर कानून के सामने एहतजाज। हर SSP हमें सिर्फ दिलासे देता है, मुख्वियों की बाजियाबी में हमारी मदद की जाए। जो 3 हफ्ते हम आए हैं, केयर टेकर सेटअप आया है, हमारे कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है एक मेन टारगेट है हमारा। अपर सिंध में जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, इतना बुरा कहीं नहीं हुआ। SP साहब से हमने बात की है, इनकी स्ट्रेटजी सुनी है, इनकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स जो हैं पुलिस के लिए वो भी हमने सुनी है। होम मिनिस्टर साहब से जाके मैं इनको बताऊंगा इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब किस नौयत का ऑपरेशन होगा कच्चे में और कब होगा, कब की डेट डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन होगा ज़रूर। और उसमें अगर पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट इस्तेमाल होगी, जो स्पेशल ट्रेंड आपके पुलिस के कमांडोज हैं SSU के, या रेंजर्स होगी, या दोनों मिल के ऑपरेशन करेंगे, उसकी डिसीजन जो है होम मिनिस्टर साहब और CM साहब लेंगे। मेरा रोल है कि ग्राउंड में जाऊं और रिपोर्ट करूं और पुलिस को ये अश्योरेंस दूं कि ये गवर्नमेंट जो है इनकी तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि 2 किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं कंदकोट में। दिन दिहाड़े शहर के क्राइम्स हो रहे हैं, या दिन दिहाड़े किडनैपिंग्स हो रही हैं। दुकानदार, ट्रेडर्स, खासकर राइस ट्रेडर्स, जो सबसे बड़े राइस ट्रेडर्स यहाँ बैठे हैं पूरे सूबे के, बल्कि पाकिस्तान के, वो 2 बजे के बाद अपने दफातर नहीं जा सकते। और ये सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग और मोटर बाइक्स और गाड़ियों की चोरी तक महदूद नहीं है, ये प्रॉपर किडनैपिंग्स हैं दिन दिहाड़ी। किडनैपर्स वीडियोस वायरल करके किडनैप कर रहे हैं, तो हमें रिट ऑफ स्टेट यहाँ इस्टेब्लिश करनी है। दूसरा क्राइम है कच्चे का। हमें यहाँ की नफरी बढ़ानी है। 300 से 400 रिजर्विस्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो हमें बताया गया है। आर्मरी में बुलेट्स कम हैं, वेपन्स नहीं हैं। ये सब मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट के पास, और यहाँ होम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंटेशन देके, CM साहब को प्रेजेंटेशन देके मुझे यकीन है कि वो इनको इक्विप करेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट वीक मैं दोबारा आऊँगा और हर हफ्ते आऊँगा। हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, लेकिन एक बात को हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा, और ये एक बहुत ही मुश्किल सच है, और ये है कि चाहे वो ताजिर हो कि स्कूल के टीचर जो आज शिकायत करने आए थे कि वो पढ़ाने नहीं जा सकते क्योंकि किडनैपिंग्स हो रही। सिविल सोसाइटी पूरे कंदकोट की एक चीज़ कह रही कि यहाँ के लोकल सरदार क्राइम में मुलविस हैं। पट्टा से हमारे नुमाइंदा मुनव्वर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन खबर घरों इंतजामिया की लापरवाही की वजह से गुज़िश्ता रोज के DA केनाल के मैन होल में डूबने वाले शख्स की तलाश के दौरान एक शख्स की लाश बरामद हुई। गुज़िश्ता रोज के DA केनाल के मैन होल में डूबने वाले 2 नौजवानों में से एक अशरफ खासखाली की लाश नहर से निकाल ली गई। घरों के करीब DA वाटर बोर्ड के मैन होल में डूबकर 2 नौजवान जाँ भाग हो गए, जिनमें से एक का नाम अशरफ खासखाली है, जिसकी लाश निकालकर घरों रोल हेल्थ सेंटर पहुँचा दी गई, जबकि दूसरे नौजवान की तलाश जारी है। जेकाबाद से हमारे नुमाइंदा इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक सक्करगोट अलिफ कचरोड़ी में हुसैन नामी 7 साल बच्चे की डूबने की इत्ला मौसूल होते ही सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 की गोताखोर टीम जाए वक्फा पर पहुंच गई। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने दोपहर 12:45 से सर्च ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन बच्चे का पता ना चल सका। सूरज गुरूब होने की वजह से ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया। कल सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।
बनौर से हमारे नुमाइंदा मुसद्दिक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बटशाह अस्पताल के अमले की नाहिली और गलत टाके लगने से मेरा मासूम बच्चा जाबहक हुआ है। बटशाह के नवाही गांव लोंग राहू के रिहायशी खालिद राहू ने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल के अमले की नाहिली के बाइस बच्चे की मौत वाक़या हुई। हुकाम नोटिस ले मेरी अहलिया हामला थी। हम अस्पताल पहुंचे जहां नॉर्मल तरीके से बच्चे की पैदाइश हुई, जिसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को पेबंद लगाने का कहा। टीका लगने के बाद बच्चे की हालत मजीद बिगड़ गई। डॉक्टर और अमले ने हमें फौरन हैदराबाद अस्पताल जाने का कहा। जब हम इसे हैदराबाद अस्पताल ले गए तो बच्चा 24 घंटे इमरजेंसी में रहने के बाद दम तोड़ गया। अस्पताल के अमले की नाहिली और गलत इंजेक्शन लगने से मेरा मासूम बेटा जाबहक हुआ। सूबाई वजीर सेहत, कमिश्नर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर मटियारी इसका फौरी नोटिस लेना, अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे नुमाइंदा शाकिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक नौशेरा रोड ट्रैफिक हादसा रशक इंटरचेंज के करीब रास्ता पेशावर मुसाफिर डाइवो बस कोच को हादसा पेश आया। रेस्क्यू 1122 रेस्क्यू कंट्रोल रूम नौशेरा को इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू 1122 की 3 एम्बुलेंसेस और एक रिकवरी व्हीकल जाए हादसे की जानिब रवाना। रेस्क्यू 1122 रोड ट्रैफिक हादसा पेशावर मोटरवे पर रशक इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस का तवाजुन बिगड़ने के बाद रोड से उतरने की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1122 रेस्क्यू 1122 नौशेरा स्टेशन 88 रशकी और 55 बाराबंडा के मेडिकल ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मी शुरू कर दी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे के दौरान 4 अफराद जाबहक जबकि 14 अफराद शदीद जख्मी, जिनको रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेज में NMC और MMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर बस कोच लाहौर से पेशावर की जानिब गामजन थी। बस में कुल 25 अफराद के सवार होने की इत्तला थी। रेस्क्यू 1122 नौशेरा की मेडिकल टीम की जानिब से 14 अफराद को जाए हादसे पर ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि मामूली जख्मियों को जाए हादसे पर ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। रेस्क्यू 1122